तो MQ-9 वाकई एक बड़ा महंगा ड्रोन है अमेरिका के लिए और ये अमेरिका के लिए एक झटका भी है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। समंदर में 9 महीने की गश्त और बारूदी तूफानों से टकराने के बाद यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब से वापस लौटने वाला है। अमेरिका के इस विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का लौटना महज एक जहाज का वापस आना नहीं है। इस बात पर मुहर है कि अजय योद्धा की छवि वाला अमेरिका ईरान के सामने बेबस है, क्योंकि लिंकन की जंग भले खत्म हो चुकी है, लेकिन अमेरिका अब भी ईरान के सामने संघर्ष ही कर रहा है। ट्रंप के सभी प्लान धराशायी होते नजर आ रहे हैं। जिस नाकाबंदी को ट्रंप तुरूप का इक्का मान रहे थे, उसी नाकाबंदी में वॉशिंगटन अब फंसने लगा है। कैसे, आइए आपको दिखाता हूं इस डिटेल्ड रिपोर्ट में। यूएसएस लिंकन को वापस बुलाने की तैयारी कर चुका है। लिंकन ईरान की नाकाबंदी में फ्रंट फुट पर तैनात है। लिंकन की जगह लेने के लिए यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को भेजा गया है। इस अदला बदली की वजह लिंकन पर फैली कुव्यवस्था की खबरें हैं। हालांकि सेंटकॉम ने नौसैनिकों की आत्महत्या की कोशिश से जुड़े सभी दावों का खंडन किया है। कहा है कि 3 अगस्त को समुद्र में एक नौसैनिक गलती से गिर गया था, लेकिन उसे तुरंत बचा लिया गया। और यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन मलाक्का स्ट्रेट से निकल चुका है। इसके साथ 2 डिस्ट्रॉयर भी मौजूद हैं। यहां से अंडमान सागर से होते हुए ये अरब सागर में पहुंचेगा। आखिरी स्टॉप ओमान की खाड़ी से कुछ किलोमीटर दूर होगा, जहां अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन मौजूद है। मलाक्का स्ट्रेट से यहां की दूरी 6150 से 6650 किलोमीटर के बीच है। यूएसएस वॉशिंगटन के लिंकन के पास पहुंचने में करीब 7 से 8 दिन का वक्त लग सकता है। ये दोनों ही निमित्ज क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। लिंकन की तरह ही 90 फाइटर जेट यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन पर तैनात हो सकते हैं, लेकिन यूएसएस वॉशिंगटन को लिंकन की जगह भेजने की वजह सिर्फ यही नहीं है। इसकी प्रमुख वजह है कैरियर का अरब सागर के सबसे नजदीक मौजूद होना। यूएसएस लिंकन पर फैली कुव्यवस्था को देखते हुए उसे जल्द राहत देना जरूरी है, और यही वजह है कि इसे लिंकन की जगह भेजा गया है। यूएसएस वॉशिंगटन के अरब पहुंचते ही लिंकन यहां से अपने होम पोर्ट सैन डिएगो के लिए रवाना हो जाएगा। वहीं की ट्रंप ने सबसे आधुनिक फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम यानी ई-माल्स को हटाने का आदेश दिया है। इसकी जगह पुरानी स्टीम कैटापुल्ट तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। जहां अमेरिका इस नई तकनीक से पीछे हट रहा है, वहीं चीन अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स में ई-माल्स का इस्तेमाल कर रहा है। सेंटकॉम ने पश्चिम एशिया में ड्रोन टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है। इसका नाम टास्क फोर्स फैल्कन स्ट्राइक रखा गया है। ये एक मल्टीनेशनल मल्टी डोमेन अटैक ड्रोन टास्क फोर्स होगी। टास्क फोर्स में अमेरिका के साथ क्षेत्रीय सहयोगी भी शामिल होंगे। टास्क फोर्स फैल्कन स्ट्राइक में अमेरिका अपने साथ सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत और जॉर्डन को शामिल करना चाहता है। हाल ही में प्रिंस सलमान की सेंटकॉम चीफ से मुलाकात भी हुई है। इस ड्रोन टास्क फोर्स की रीढ़ हवा से हमला करने वाले सुसाइड ड्रोन होंगे, लेकिन इसकी ताकत सिर्फ यही तक सीमित रहने वाली नहीं है। इसमें समुद्र की सतह पर तैरने वाले नेवल ड्रोन भी शामिल होंगे। इसके अलावा पानी के नीचे काम करने वाले अंडर वाटर ड्रोन यानी ड्रोन सबमरीन भी इस टास्क फोर्स का हिस्सा होंगी। खास बात यह है कि अमेरिका इसमें FPV ड्रोन को भी शामिल करने वाला है, जिनके जरिए आसानी से छोटे बॉम्ब गिराए जा सकते हैं। ड्रोन टास्क फोर्स को बनाने की खास वजह अमेरिका का सस्ती ड्रोन तकनीक की तरफ रुख करना है, क्योंकि अमेरिका ईरान से जंग में 45 MQ-9 रीपर ड्रोन खो चुका है, जो रीपर ड्रोन की फ्लीट का 25% है। इसके अलावा वो खाड़ी देशों को युद्ध में शामिल करना चाहता है। अगर ड्रोन फ्लीट में खाड़ी देश शामिल होते हैं ड्रोन फ्लीट में, तो ट्रंप इसमें कामयाब हो जाएंगे। सेंटकॉम चीफ ब्रैड कूपर की IDF चीफ इयाल जमीर के साथ बैठक हुई, जिसमें ब्रैड कूपर ने ईरान पर हमले शुरू करने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि जंग के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ट्रंप और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन को जमीनी हकीकत बताई गई है।